यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित आरोपों पर आधारित है। जांच जारी है। अगर मैं ये लाशें नहीं दफनाता तो अगली लाश मेरी होती। कर्नाटक के एक मंदिर कस्बे से निकली ये आवाज 30 साल से दबी हुई थी, लेकिन अब ये आवाज पूरे देश को हिला देने वाली है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच एक 800 साल पुराना तीर्थस्थल, धर्मस्थल मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं। लेकिन इसी पवित्र जमीन के नीचे एक ऐसा सच दबा था जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। सफाई कर्मी जिसने सब देखा। 1995 एक दलित युवक को मंदिर में सफाई कर्मी की नौकरी मिलती है। पहले कुछ महीने सब सामान्य लगता है। फिर एक दिन नदी के किनारे एक लाश। उस लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, गले पर निशान थे। उसने सोचा पुलिस को बताएगा, लेकिन उससे पहले धमकी और खामोशी। उसे बुलाया जाता है, पीटा जाता है और कहा जाता है, अगर ये लाश नहीं दफनाई तो तेरे पूरे परिवार को काट देंगे। वह डर गया और वहीं से शुरू हुआ 20 साल का नरक। सैकड़ों लाशें, एक गवाह। 1995 से 2014 तक नाबालिग लड़कियां, महिलाएं, कुछ बेसहारा पुरुष। कई शवों पर यौन हिंसा के निशान थे, कुछ को एसिड से जलाया गया था। कभी दफनाने का आदेश, कभी डीजल डालकर जलाने का। कहा जाता था एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए, भागना ही जिंदा रहना था। 2014 जब उसके अपने परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, तब उसे समझ आ जाता है अगली बारी उसके घर की है। एक रात वह परिवार समेत गायब हो जाता है। 12 साल तक लगातार ठिकाने बदलता रहा, लेकिन अपराध बोध जो मार देता है। मैं जिंदा था, लेकिन हर रात उन लाशों के साथ सोता था। नींद नहीं, शांति नहीं। आखिरकार 3 जुलाई वह पुलिस के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं सब बताने आया हूं। कब्रें जो बोलने वाली हैं। वह तैयार है। ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, सामूहिक कब्रों के स्थान दिखाने के लिए। कुछ जगहों पर खुदाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या जमीन सच उगलेगी? 2003 में लापता हुई एक लड़की अनन्या, उसकी मां कहती है, अगर मेरी बेटी वहीं दफन है तो मुझे उसके अवशेष दे दीजिए। मैं बस उसका अंतिम संस्कार करना चाहती हूं। डर का साम्राज्य। 1987 2012। कई हत्याएं, कई आंदोलन, लेकिन हर बार सच दबा दिया गया। अब पहली बार एक अंदर का आदमी बोल रहा है। सच बाहर आएगा या फिर दबेगा? अगर ये आरोप सच हैं, तो ये सिर्फ एक केस नहीं, ये भारत के इतिहास का सबसे डरावना अध्याय हो सकता है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या न्याय मिलेगा या ये कहानी भी मिट्टी के नीचे दफन कर दी जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें न्याय या खामोशी। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां डराती नहीं, जगा देती हैं।